एक दिन तो सब गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा जी के पास आई, ठाकुर जी की शिकायत करने लगे। तब नंद रानी ने कहा, माखन के माटले के द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो ले ओ सखी जाको जितनो खायो है, गोद पे पसारत हूं गोरस के काज आली, पर गारी मत दीजो मो गरीब नी को जायो है। अरे सखियों, मेरे लाला का अकल्याण ना हो। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पे जाते हैं और गोप ग्वालों के सामने देखते देखते मृदा भक्षण करते हैं, मिट्टी पाते हैं। भगवान का अनिष्ट ना हो जाए इस शंका से शंकित होके गोपों ने मां से कहा, मैया एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षित्वा इति मात्रे निवेदयन्। मैया, लाला ने मिट्टी खाई। मैया घबरा गई। मैया ने कहा, लाला कसमान मदान्दात्मन भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। कस्मात मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे अदान्तात्मन, देखो ये मैया ही कह सकती है और तो किसी में सामर्थ्य नहीं। भवान भक्षितवान रहा, तुमने मिट्टी खाई। ठाकुर जी ने कहा, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, ना हम भक्षितवानम। कितनी विचित्र बात है, जिस परमात्मा को 100 सत्य सत्य कह के स्तुति की गई, बार बार कहा सत्यव्रतम सत्य परम तो सत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य। जो सत्यात्मक परमात्मा है, भागवत में पहली बार बोले और झूठ बोले। पहला स्टेटमेंट है भागवत का, श्री कृष्ण का, पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन पहली बार में ही झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने, मैया ने कहा कि तैने मिट्टी खाई, तो ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना खाई, ना हम भक्षितवानम, सिरे से नकार दिया। मैया बोली कि ये सब गोप ग्वाल कह रहे हैं। अरे बोले ये सब तो जलते हैं मेरे से, इसलिए कह रहे हैं। और बोले गोप ग्वाल बोलते तो ठीक था, दाऊ भैया कह रहे हैं कुमारों के साथ कुमार आस्ते ग्रजोप्ययम, तुम्हारे अग्रज भी कह रहे हैं, दाऊ भैया भी कह रहे हैं, मिट्टी खाई। ठाकुर जी बोले, अच्छा दाऊ कह रहे हैं। रोने लगे भगवान। मैया ने कहा क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। दाऊ भैया तो मेरे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े। मोते कहे मोल को लीनो, सब गोप वालों से कहते हैं नंद बाबा गोरे, जसोदा मैया गोरी, तू खाते आयो कारो, मथुरा के बाजार से खरीद के लाए तो क्यों नंद बाबा। मोते कहे मोल को लीनो, तू जसुमती कब जावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। दाऊ जी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये तो बिल्कुल कहेंगे ही मेरी बुराई पूरे में। मैया बोले, मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल तू ही है लाला, बाकी सब झूठे हैं, तेरे हिसाब से तो सब बेप्रमाण है। ठाकुर जी बोले, अब मैया वो तो है ही, अब क्या करें, या योग्यता तो जन्म सिद्ध है हमें,
हम तो सत्य बोले। अच्छा एक बात है, आचार्य जन भी आचार्य जन होते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी टीका में इस श्लोक की ऐसी अद्भुत व्याख्या की। उन्होंने कहा भगवान झूठ बोल ही नहीं सकते। ठाकुर जी कह रहे ना हम भक्षित बानम्ब, तो इस श्लोक की व्याख्या में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं नकारम ब्रह्मांडम इति अहम। मैया तू मिट्टी की कह रही है, मिट्टी की कहां चले, मैंने ब्रह्मांड खा रखा है। ना अहम भक्षितवान, मैंने ब्रह्मांड को खा रखा है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने व्याख्या कर दी। यदि सत्य गृहस्थर ही समक्षे पश्च में मुखम, यदि सही जानना चाहती है तो मेरे मुहरे में देख ले। और मैया ने मुख खोलाया और जैसे ही ठाकुर जी ने मुख खोला, महाराज जी विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने माता यशोदा को दिव्य दर्शन कराया, पूर्व जन्म का स्मरण कराया। द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की आप देवी हैं। आपके कठोर तप के कारण ही मैं आपको ये बाल लीला का सुख दे रहा हूं।